क्रोध हो गया, छोटे हो गया तो क्रोध हो गया, इसमें ये क्रोध में फंस गई चेतना, अपने आप को भुला के, अपने मिस आइडेंटिफाई करके डर में भयभीत हो गई। प्रकाश किससे डरे भैया? प्रकाश को किसका भय? प्रकाश को तो अंधेरे का भी भय नहीं बाप, कि प्रकाश जहाँ जाए तो अंधेरा है ही नहीं। अस्तित्व अंधेरे नाम की तो वस्तु तो नहीं है ना, अंधेरा नाम का कोई डीमन नहीं, अंधेरा नाम का काला प्रकाश तो है नहीं। प्रकाश का अस्तित्व न होना, एज द mere absence of light is dark. There is no such thing or object called dark. So प्रकाश जिधर जाए उधर कुछ डरने के लिए कुछ है ही नहीं, भय के लिए स्थान नहीं, ईर्ष्या के लिए स्थान नहीं, निंदा के लिए नहीं, जलन के लिए कोई अग्नि ही नहीं। तो सहज जीवन, तो स्वस्थ जीवन, सुंदर जीवन, ब्यूटीफुल लाइफ, गिल्ट फ्री लाइफ, रिग्रेट फ्री लाइफ। चिंता क्यों करे ना? चिंता के लिए तो स्थान ही नहीं। जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग, मेरे बाप मुर्दे को भी मिल जाएगा लकड़ा कपड़ा आग, अपन को चिंता नहीं है ना। तो दैट इज द सच एम्पावरिंग गीता, filling the wind in your sails so that you can sail on your own with these winds. भागवत में ऐसा वर्णन आता है, भगवान कहते हैं कि मैं वो हवा हूँ, जब इस नाव में भर जाता हूँ और गुरु को कर्णधार कहा है एज द कैप्टन ऑफ माई शिप, फिर वो उसकी बोट अपने आप चलने लग जाती है, जिधर जाना चाहिए भव सागर को तरने लग जाती है। सो इसमें अभ्यास, इस अभ्यास में रत हो, ये 8वां श्लोक है 8वें अध्याय का। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना वाचफुल बी। वो टाइटैनिक हो गया ना, उसने बोला अरे यार वो आइसबर्ग से लग गया है, उसको खड्डा हो गया थोड़ा, तो बोले कोई चिंता ना करो, तो हो जाएगा ठीक, डोंट वरी अबाउट इट। इतनी बड़ी जहाज है, इसको क्या होगा? इतनी द बिगेस्ट शिप एवर मेड, इनविंसिबल टाइटैनिक, वो तो आइसबर्ग के डेंट से क्या होगा? ध्यान नहीं दिया है ना। द रेस्ट इज हिस्ट्री। सो उधर ये तो लीक जो हो रहा है, चेतना लीक हो रही है। आई एम टेलिंग यू कैप्टन, पे अटेंशन टू योर शिप। जो लीक हो रही है अभी, जो हिट हो गया है, ईर्ष्या की लीक हो रही है, अथवा निंदा की लीक हो रही है, अथवा अग्नि की, अथवा भय की, अथवा कहीं न कहीं लीकेजेस है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या चलने दें, ये 5 तो है ही। तो इनको बुझाए, इनको वॉचफुल रहे, गार्ड करे। ये हो गया अभ्यास, प्रैक्टिस करे इसको बार बार जा करके। और इसको द बेस्ट वे टू सील दीज लीक्स फॉर एवर इज टू रिकग्नाइज योर ट्रू सेल्फ, योर ट्रू नेचर, दैट यू आर नॉट दीज। अब तुम विचार, तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, इनमें से कुछ नहीं हो तुम, है ना। इन सबको चलाने वाले, इनके नियंता हो। उसके साथ आइडेंटिफाई करना, इधर फंस गया उधर से उठा के इधर रख देना, इतना ही पुरुषार्थ करना है। तब फिर मानव जन्म का प्रॉफिट हो गया, वैल्यू हो गई। नहीं तो ये तो चला जाएगा, कोई दूसरा ले जाएगा, सब ले जाएगा, ये सब दूसरे का हो जाएगा। ये अभी जो तुम्हारे पास रखा है, हम लोग समझते हैं हमारा पहले किसी दूसरे का था ना। ये घर, ये ज़मीन, ये ईंट, लोहा, लक्कड़, चूना दूसरे का था। थोड़े समय के लिए अपना बुद्धू बन के मान रहे अपना, तो मुर्दा होने के बाद दूसरे को जला देंगे फटाफट और दूसरा ले जाएगा। अपने तो खाली हाथ रीते रह जाएंगे, कुछ नहीं समझा। तो अभी समय है, अभी तो एकांत भी है, लॉकडाउन है, तो नाउ इज़ अ गुड टाइम टू रियली इसमें रत होने के लिए। गोइंग अगेन एंड अगेन, डाइविंग इन दिस, dipping in this ocean like a dolphin dancing in its own joy. अपने आप में रत रहे, इधर उधर मुंह ज़्यादा न डाले। संसार में क्या चल रहा है, व्हाट्सएप पे क्या चल रहा है, क्या वो तो वैसे भी इधर बैठ के कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उतना ही समय बचा के, अपने समय और शक्ति को बचा के, बुद्धिमान अगर है, बुद्धिजीवी तो है ही, बुद्धिजीवी है, बुद्धि मिली है मतलब बुद्धिजीवी। इसका मतलब जरूरी है नहीं कि बुद्धिमान है। बुद्धिमान अगर है, बुद्धू नहीं है, तो फिर ये बात तो समझ सकते हैं कि जो सबसे कीमती रिसोर्स मिला है, द मोस्ट फाइनाइट, द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स, दैट वंस स्पेंट नेवर कम्स बैक नो मैटर व्हाट यू गिव, उसका उपयोग तो फिर सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए करना चाहिए ना। अब कंजूसी करनी है तो सबसे बड़ी कंजूसी यहाँ करनी चाहिए कि जो इतना ही खर्चा करे, उतना ही व्यय करे, जो फिर से नहीं मिलेगा तो फॉर
obtaining and retaining the most precious, the most worthy. योग और क्षेम 9वें अध्याय में आएगा, भगवान कहेंगे योग क्षेमम वहाम्यहम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। विष्णु सहस्त्र नाम जब कहते हैं, 1000 नाम विष्णु के, उसके अंत में भी इसको दोहराते हैं ये गीत, लेकिन ये है गीता का, विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक नहीं है, गीता का 9वें श्लोक में आता है, राजविद्या राजयोग योग में, कि उसका योग और क्षेम मैं आई टेक केयर ऑफ, आई ब्रिंग टू हिम व्हाट ही लैक्स, द obtaining and retaining. I bring to him what he lacks and I retain for him what he needs, what must be preserved. The one who is given up all personal desires and has fully committed to me in the form of all. खाली मूर्ति में नहीं, मूर्ति में भी अगर उसमें पूर्ण मन हो तो उसमें भी होगा, लेकिन नॉट नेसेसरी कि मूर्ति में ही खाली, लेकिन जो मूर्ति में वो सब में जो है मूर्त है ना, मूर्तियों में भी जो भी है उनमें सब में. So bringing back to the 8th chapter, Abhyasa Yoga Yuktena Chetasa Na Anyagamina. Watch it, do not let it falter or wander idhar udhar. Paramam Purusham Divyam Yanti Parth Anuchinten. उसको रखे कहाँ पर, इधर उधर न जाने दे. तो परम पुरुष की ओर, दिव्य पुरुष, द डिविनिटी, जो द विलक्षणता जो है, द स्पिरिचुअल, इन अदर वर्ड्स देवी क्या है, जो स्पिरिचुअल है. व्हाट डज स्पिरिचुअल मीन? दैट विच इज नॉट मैटर. सिंपल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज स्पिरिचुअल, व्हाट डज स्पिरिट मीन? दैट विच इज नॉट मैटर, दैट विच इज नॉट मटेरियल. सो अगर मन मैटर में जा रहा है, व्हाट इज मैटर? Well, everything right now that I think of is matter. Look around you. Everything is matter. This mirror is showing you that you too are matter. If you think that's who you are. ना? ये आँख, नाक, ये बाल, ये कपड़े, ये शरीर, ये आईना तुम्हें दिखा रहा है कि ये भी तो मैटर, ये आईना भी मैटर है. तो इनमें से कुछ भी स्पिरिट नहीं है ना? आईने में अपनी ताकत नहीं है कुछ रिफ्लेक्ट कराने की, वो तो कोई स्पिरिचुअल लॉ है, इसके कारण इसमें है दिखाने की, देखने की, दिखाने की शक्ति. तुम में देखने की और इसमें दिखाने की शक्ति, वो एक ही शक्ति, एक दिखा रही है, जिस अपने ही मौज में है, कर्विंग बैक एट इटसेल्फ. ये फिनोमिनल विजन्स है. सिट इन योर ओन मेडिटेशन एंड इमेजिन दैट you in this form is him in a form curving back. Just to take another look at the 1,000 manifestations. What is possible with my prowess? He's looking through you and you and you and you and him and her and them and all. And there is an endless opulence. There is endless possibilities of what क्या हो सकता है. And that is the expression विराट पुरुष का. ये सृष्टि मात्र है. ये अच्छा है, लेकिन इसमें फंस न जाए. खाली एक्सप्रेशन बाहर वाला में न गुम हो जाए, लॉस्ट इन द एक्सप्रेशन. जो इम्प्रेस करना है उसकी ओर ध्यान दे, अंदर की ओर, जो इम्प्रेस्ड है, जिसके अंदर किसकी वजह से जा रहा है. तो परमम पुरुषम, द सुप्रीम, परम इज द सुप्रीम, द फाइनल वन, पुरुष. सारे उरों में जो वस रहा है वह पुरुष. पूरब इज द फॉर्म, गांव जिसे कहते, जैसे में जो वस रहा है ना, जो ईश है, जो शास्ता है, जो शासन करने वाला है, द कंट्रोलर सेट इन गुडनेस. इसलिए उसे मैंने कहा था ईश्वर कहते हैं ना. आई डोंट रिमेंबर लास्ट टाइम कहा था या नहीं, लेकिन यू रिमेंबर दिस. ईश्वर शब्द में ईश भी है और श भी आता है. श और इज द सोर्स ऑफ शास्ता, द कंट्रोलर, द वन विद द माइट, द वन अलोन विद द माइट टू कंट्रोल, जिसके पास दंड है, अधिकारी है. शास्ता जो शासन कर सकता है. और ईश का ए इज गुडनेस, कल्याणकारी, मंगलमय. तो ये कंस रावण जैसा शास्ता नहीं है, वो भी शास्ता थे. और ये खाली हमारे माँ बाप जैसा ईश नहीं है, खाली वो मंगल चाहते हैं हमारा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते नेसेसरली, हमारे लिए कंट्रोल नहीं कर सकते. वायरस हो गया तो माँ बाप मंगल चाहते, बच जाए बच्चा चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते. और ये कंस और रावण जैसा करने वाला नहीं, कि कर क्या नहीं कर सकता है, लोग सोने की लंगा बना सकता है, सब बच्चों को मार सकता है, लेकिन वो मंगलकारी नहीं है.
इसमें भलाई नहीं है, ये ईश्वर है। दिस इज द कंट्रोलर सेट इन गुडनेस, इन पॉजिटिविटी अलोन। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसको जानकर परम शांति की अलोन, इसी में शांति का अनुभव हो सकता है। इन दिस फाइनल गुडनेस, इन द होमोजीनियस, इन द एक्सेप्शन फ्री, exceptional but exception free goodness, uncompromising goodness, not yet faltered। आज तक एक बार एक क्षण ऐसा नहीं हुआ जिसने खाली अच्छाई में नहीं रत हुआ हो। ये शास्ता, ये शासन करता यार, वो तेरे सीने में धड़क रहा है। परमम पुरुषम, दिव्य पुरुष, डिवाइन है, स्पिरिचुअल है, मैटर नहीं है। मैटर से बहुत ज़्यादा सटल है। मैटर तो बन गया और रहेगा और नष्ट हो जाएगा। Yet it is the space between matter that's holding the matter. Yanti Partha isko towards the end, like to the end of that thought, Partha Arjun anuchintayan, constantly again anu शब्द है, 2 बार अनु शब्द भगवान ने यूज किया। चिंतन कहते थे तो अपना दुकान धंधा छोड़ के बैठ जाओ, कोई खाना पीना कुछ नहीं, कोई ऑफिस में नहीं जाना, जॉब नहीं करना, और खाली बैठ गई जगह पे ठिया मार के और बस उतना ही कर रहा है। क्या करे? विचार करे, विचार कर रहे, विचार करे और कुछ नहीं कर रहे, तो फिर तो मर जाएगा किस दिन, तो कोई जूते मार के भगा देंगे। नोबडी वांट्स टू कीप दैट पर्सन हु ऑल ही डज इज जस्ट विचार विचार विचार, है ना। खाली विचार करे तो बेकार हो जाए। ऐसा भगवान का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये भगवान खुद वैसा नहीं था। राम अवतार में जितने इसने कष्ट सहे उतने किसी के बाप ने नहीं सहे आज तक। और कृष्ण अवतार में जितना सतर्क और जितना एंगेज्ड था, दिस इज एन एंगेजिंग गॉड, this is an engaged Lord. It matters to him. He's not a quitter. He does not give up on those he calls him his own. Who does he call him his own? Everybody, but especially those जो धर्म की ओर है। यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। He will endlessly show up for those. ऐसा एंगेज भगवान है। तो ये तो कभी कह ही नहीं सकता कि काम करना छोड़ दो, लेकिन अनुचिंतयन, बुद्धिमान बनकर, है ना। सो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर। वत्स, मित्र, भक्त, बेटा, बच्चे, माय डियर, माय बिलोवेड, आई केयर अबाउट यू, you matter to me. You will never know how much you matter to me. You have never mattered as much to yourself. That's how much you matter to me. इस बहाना से भगवान अर्जुन से कह रहे, therefore I tell you, your best is in मयि अर्पित मनोबुद्धि। मुझ में मन को लगा, मुझ में बुद्धि को लगा। ऐसा कई बार भगवान का 12वें अध्याय में लवली लवली ब्यूटीफुल वर्णन आता है भक्ति योग में, भक्त का वर्णन। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यसी असंशयम, यहाँ पर कहा। तो तू अपने आप मेरा अनुभव, जो मेरा अनुभव वो तेरा अनुभव होगा। मैंने पहले कहा था 14वें अध्याय में 3रा श्लोक भी बहुत सुंदर ऐसे ही है। ये बातें कई बार भगवान के गीता में आती है। लेट मी मेक श्योर दैट एवरीबडी इज ऑन म्यूट एंड लेट मी आल्सो टेक सिप सम वाटर। अश्विनी भाई, मैंने आपको म्यूट किया। आई टेक इट बैक। अश्विनी भाई तो इम्यूटेबल है आत्मा के रूप में। मैंने केवल आपके दूरध्वनि को म्यूट किया। आपके फ़ोन में मेरी क्या तो औकात किसी को म्यूट करे। सो the one other reason why Bhagavad Gita is so phenomenal is there is nowhere to be found such perfect blend of ज्ञान और भक्ति। इन्हें खाली ड्राई ज्ञान की बातें नहीं। हमने पिछली बार योग वशिष्ठ रामायण में सुना, लास्ट सैटरडे का ज्ञान की बातें। फिर कभी अष्टावक्र संहिता करेंगे तो प्योर ड्राई बर्निंग ड्राई ज्ञान, वंडरफुल फिनोमिनल सुप्रीम ज्ञान। लेकिन उसमें भक्ति का माधुर्य नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, स्वीटनेस नहीं है। खाली मक्खन कौन खाए, कितना खाए, और उस मक्खन में शक्कर डाल दो तो जितना लाते जाओ खाते जाए ना, मिठास हो। तो ऐसा है मेरा कन्हैया।
है ना। ऐसा सौम्य श्री राम, खाली ज्ञान ज्ञान की बातें नहीं, उसमें अपने आचरण का माधुर्य भी है। तो ऐसे गीता में भी वैसा है, ये प्रेम के ग्रंथ है। contrary to what one might think, contrary to how these are possession, these are prem grantha, for there is nothing superior to love. You know, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित हो, इतना है तो वो 2.5 लेटर वर्ड तो पढ़ना है, जैसे वो चेस में घोड़ा चला दिया 2.5, उतना ही तो चलाना है ना? तो फिर वो राजा की रक्षा कर सकता है अपने हृदय रूपी। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भयानक होए। जैसे इसके प्रारंभ में कहा, फिर से याद दिला दे, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत उस हमें चांदी नहीं तोलना। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बोले शाह क्या कहता है, प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो। भैया ये छूट गया तो क्या रहा फिर, प्रेम को छोड़ा तो सारा धन देना पड़े, सारा वैभव देना पड़े, सारे अपनी हट छोड़नी पड़े, सारा कुछ छोड़ना पड़े, संकल्प छोड़ने पड़े, प्रेम को ना छोड़े। प्रेम छूटा तो सब गया। ये इस मानव जिनकी जन्म की परम प्राप्ति, ऊंचे में ऊंची प्राप्ति, द ग्रेटेस्ट वेल्थ accumulated is the wealth of love, because the only purpose of taking this form was to experience लेना और देना, इस ट्रेड को, the giving and the receiving of condition free love, of selfless love, love for the sake of love, एक दूसरे को उछालने के लिए प्रेम को। तो इस भावना में भगवान कहते हैं, मई अर्पित मनोबुद्धि, मन मुझ में लगा, बुद्धि को भी मुझ में लगा। माम एव, मुझ में ही, एव इज ओनली, माम इज इन मी। असंशयम वश्यसी, मुझ में ही वास करेगा, मुझ में ही रहेगा, ऐसे में कोई संशय नहीं। इफ यू फॉलो इन दोज फुटस्टेप्स। सो इसको भी एग्जामिन करें, भीतर अंदर करें कि कितना समय हम भगवान को अर्पित करते हैं और अपनी बुद्धि, अपनी खोपड़ी में जो इतने विचारों का जंजाल चलता है वो कितना भगवान में चलता है। तो इसके 2 प्रकार है। भगवान ने कहा तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा था 2 मार्ग है भगवान, या तो तुम भक्ति मार्ग से करो ज्ञान, है ना, या तो सांख्य मार्ग से एनालिटिकली। सो खाली ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ, भगवान ने भी नहीं कहा, संतों ने नहीं कहा, गुरु नहीं कहते, शास्त्रों ने नहीं कहा, गीता में नहीं कहा कि एक मूर्ति के लेकर के बैठ जाओ, उसको वो पानी से धोते रहो जन्म भर, पानी से धोने के बाद दूध पे दूध डालते जाओ, उसके बाद दही पे दही डालो, उसके बाद फिर क्या मधु डालो, शर्करा डालो, और फिर पंचामृत डालो, फिर पेड़े रखो। करना है तो करो, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे इतर भीतर अति भौती जो लोग हैं, राइट, दोज अराउंड मी, उनमें दूसरा कोई नहीं उसमें ध्यान लगाए। स्त्री है तो खाली स्त्री के शरीर में मन न रहे, स्त्री के शरीर में वही है जो मेरे शरीर में जो दिख रहा है, उसकी और कब समझ जाएगा, कब मन जाएगा। स्त्री के शरीर में जो मेरा कन्हैया, मेरा परम पुरुष, मेरा भगवान, मेरा आत्मा, मैं खुद वास कर रहा, उसके विषय में कब सोचने को समय मिलेगा। स्त्री के शरीर में ही शरीर मन होगा तो मन तो को स्त्री शरीर में अड़का है, अभी भगवान में नहीं आया। वो होगा मई अर्पित मनोबुद्धि। बुद्धि से भी ये सारे भौतिक संसार का ही अगर हम विचार करते रहे, फिजिकल साइंस एज फिजिकल मैनिफेस्टेशन ओनली, बुद्धि से, तो उसके पीछे जो वाय है, सर्व कारण कारणम। मैंने एक बार ये बात बताई थी, ब्रह्मा जी को जब पैदा किया नाभि कमल से, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर आता है, अजनाभ खंड जो नाम है, भारतवर्ष का पहले नाम था, भारत तो बाद में चला भारत राजा से, उसके पहले अजनाभ खंड नाम कहते थे इसको, अपनी भारत भूमि को। अज सुना तुमने अभी, जो जन्मा नहीं, अजन्मा जो है उसकी नाभ से जो निकला, नाभि से अजनाभ खंड, उसमें जब निर्मित हुई ब्रह्मा जी तो ऊपर गया, नीचे गया, 50 साल ऊपर गया, कहते 50 साल नीचे गया, कहाँ से यार मैं हूँ कौन, व्हाट इज़ दिस, हु एम आई, कोई पता ही न चले। उसके बाद जब वो सोर्स को पहुँचा अपने, तब जो उसने एक के बाद एक श्लोक उसकी जिह्वा से जो निकले, वाणी से, उसको संबोधित किया। ब्रह्म संहिता नाम का एक ग्रंथ है, दिस इज नॉट ब्रह्म सूत्र। पिछले इंडिया रिफ्लेक्शन में मैंने ये बात कही और फिर वो ये व्हाट्सएप चला गया, ब्रह्म सूत्र में ऐसा कहा, ब्रह्म सूत्र में वैसा कहा। दे आर वेरी डिफरेंट। ब्रह्म सूत्र वॉज रिटन बाय वेद व्यास, उसमें आत्मज्ञान की बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी ने खुद ने कहे हुए, उसके 5वें अध्याय के उसके
100 अध्याय है, 5वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम सर्व कारण कारणम। कि अभी नाउ आई हैव फाउंड हु इट इज वेयर आई हैव कम फ्रॉम। गुणों के अतीत जो है, जो सत्व के रजस के तम, द वन हु इज बियॉन्ड द कंपैरिजंस, बियॉन्ड द रिलेटिविटी, इन अदर वर्ड द वन हु इज द एब्सोल्यूट, the one who is transcended, the source of all relativity, the direct and the final and the one and the single, but the permanent, the absolute only, उसको कहा है ना। गुणातीत का अर्थ वो होता है गोविंदम एकाक्षरम। एक अक्षर क्या है? एकाक्षर मतलब क्या? ओमकार, the sound vibration of God, the sound, when you combine all the sounds of the universe, any sound that is ever produced, manufactured, created in the universe, the blend of them all is Omkar. अनाहदनाद कहते हैं इसे, frictionless. ओम जब हम मुंह से कहते हैं, it's the only sound that does not need the tongue to cause some friction with the गले से जो साउंड वेव निकल रहे उससे, वो अपने आप निकलता है। एवरीथिंग एल्स, जैसे मैं अभी बकबक कर रहा हूँ, ये तो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, आहत हो रही है। आहत is friction, जो causes grief. Tiresome, अनाहद is ओम, एकाक्षर कहते हैं। कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम। ये वास्तव में इसका स्वरूप अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, इनकैलकुलेबल है, इमेजरेबल है, राइट? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, फुली कॉम्प्रिहेंड दिस। लेकिन व्यक्त भी है, व्यक्त हुआ है, अव्यक्तम अव्ययम भी है, इम्पेरिशेबल, खत्म नहीं हो सकता, इनडेग्रेडेबल। व्यक्त भी है, व्यक्त रूप में भी है, कृष्ण रूप में। अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम सर्व कारण कारणम, दैट्स वेयर आई वांटेड टू टेक यू, द व्हाई बिहाइंड ऑल द कॉजेस, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम, कारणों का कारण जो है। इसका क्या मतलब है? ये तो ऐसे ही इधर उधर की बातें, चिकनी चुपड़ी बातें उल्ली बना रहे हैं, प्ले अपॉन वर्ड्स। नो, so विज्ञान, science will inform that there is a cause. Anything we see is an effect. Technically, all we perceive is an effect. By the time we get to perceive it, by the time और हमारे स्थूल इंद्रियां जब ग्रहण करती आवाज़ को अथवा किसी दृश्य को, जो भी ग्रहण किया जाता है, किसी भोजन को, इंद्रियों से जो भी ग्रहण, मैंने कहा था ये अध्याय टेक्निकल है भैया, माफ़ करना। आई हैड टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे तो क्षमा करें। मैंने कहा था देयर इज़ वन पॉइंट इन द गीता, 8th चैप्टर इज़ सुपर टेक्निकल, अक्षर ब्रह्म योग, इसलिए तुमको ये सहना ही पड़ेगा, यू हैव टू फॉरगिव मी। So science will inform us, logic will inform us that my gross senses, स्थूल इंद्रियों से जो भी ग्रहण किया जाता है वो तो इफेक्ट मात्र है, आउटकम है किसी बात का। उसके पहले उसका कॉज था, कुछ तो भी हुआ इसलिए आवाज़ हुआ, ताली बजाई है ना, इसलिए आवाज़ आया, कुछ तो भी निर्माण हुआ इसलिए मैं देख पा रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, इसमें चेतना शक्ति है, इसके कारण मैं वो देख रहा, सब का कारण है। So science will answer, go to depths of answering, why does this happen? Why does the virus spread? Why does the moon rotate and revolve over the earth? Well, the moon doesn't, right? That's why we only see one side of it. So, or why does the sun do this or that? Or why do the plants grow? Why do the flowers take so long? The why, जो परेशान कर देते हैं, सबके कारण जाने जा सकते हैं ना। Why do you think जब बच्चा जब भेजा खाता था, जब बच्चे छोटे थे, 2 साल का जब हुआ तो सबसे the most commonly heard word in your under your roof was what? Why? Q, right? Your son, your child, your daughter, when they were kids, ये दिमाग खराब किससे करते थे? Why? चुप रहे। ये आत्मा का स्वभाव है, चुप नहीं रहेगा, इम्यूटेबल है। चैतन्य आया है तुम्हारे घर, चेतन उसी के प्रयोजन के निमित्त आया। The only purpose with the child was born is to figure out the why.
of all things, the mystery, the why behind this mystery. What is all this? Who am I? Who created this? What happens after this vanishes? And in small chunks and bits and pieces, slices, the quest is ongoing through the 84 lakh योनियों की संख्या प्रसिद्ध है. Why cumulatively adding the empirical knowledge, gathering and hoping that someday रहस्य खुल जाएगा और सब पता चल जाएगा, वो enlightening moment आ जाएगा, बोध को प्राप्त होके बुद्ध पुरुष हो जाएगा, बुद्धि का उपयोग करके साधक का सिद्ध हो जाएगा. इस आशा से मात्र ये जीव आया और माया से केवल बाह्य उपकरणों में बाह्य में उलझ गया. वो भूल ही गया ओरिजिनल पर्पस जन्म के बाद की. द ओनली पर्पस वाज टू फिगर आउट द व्हाई. टू फिगर इट आउट आई नीडेड टू डू समथिंग, इसलिए कर्म करना था. So that I will do and I will understand. Maybe I'll understand that yes, this is or not this is. न इति अथवा स इति. और वो लेकिन बाहर के तमाशे में फंस गया. अम्यूजमेंट पार्क में ही आता कि अपने घर को भूल ही गया ना. पार्क बंद होगा तो भगा देंगे, मर जाएगा. So with that purpose I had taken birth and I completely forgot about the why. So all the whys can be answered. But is what we think, is what science thinks. But I can say with challenge that the only answer that science can give is the what and the how. Not a single why has been answered by external science devices. तो why का कोई उत्तर ही नहीं है. पृथ्वी गोल ही क्यों है? पृथ्वी गोल कैसे बनती है, कैसे बनी, क्या होता है, ये सब उत्तर दे सकते हैं कि द surface area, the volume, the surface tension, so they can fit the maximum in a spherical shape, the gravity needs a center, this, that, right? I can explain the what and the but why? Who made that decision? Who made the original design that ऐसा सर्कल में होगा, रेक्टेंगल में नहीं होगा? Who decided at the beginning that ऐसा होगा? And so I will leave you with this, with your own pursuit. Take 1,000 questions and use all the science that is available to you. Dr. Google search the hey, and then think about it. The only thing you will have answered is what happens and how does it happen. Not a single why. तो सारे कारणों का कारण क्या है? The cause of all causes. तो ब्रह्मा जी ने कहा 100 साल की तपस्या के बाद पहला शब्द सुना था भगवान जी को, ब्रह्मा जी को पहला शब्द हुआ था तप. तप was the first word uttered after creation. Work hard. जब हम when we work hard, we generate heat, we generate value. यज्ञ होता है. यज्ञ का संस्कृत में real meaning is generating value, positive value. तप करे यज्ञ, right? Work hard, you create heat. उसके बाद उसको पता चला कि this is beyond my head. मेरे खोपड़ी में इसका नहीं पता चल सकता कि क्यों, मैं क्या और कैसे समझ सकता, लेकिन क्यों नहीं समझ सकता. इसका ओरिजिनल सोर्स जब पता चलेगा तभी सब रहस्य खुलेंगे. 9वां अध्याय भगवद गीता का राज विद्या राज गुह्य योग. The secret, the deepest secret, the greatest of mysteries is what it loosely translates into. तो पढ़े फिर. So back to the 8th chapter, because right now we're not in the 9th chapter. Paramam Purusham Divyam Yanti Partha Anuchintayan. So how are we doing? We're coming up on time. So I am going to pause here, slow down here, because there are a couple of things that I also want to share with you today. क्योंकि आज दो very special बातें हैं. One I already mentioned to you, that आज परशुराम जयंती है. आज के दिन भैया सुन ले, जिनका जन्म हुआ तो विशेष व्यक्ति है, विशेष तेज का प्रागट्य है उनमें. परशुराम जी जो अवतार थे, उनका आज जन्म होता. जमदग्नि के वत्स थे, जो हमारा गोत्र भी है. जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक थे, उनसे चले थे. उनके घर में ब्राह्मण कुल में जमदग्नि का अवतार हुआ था. 21 बार क्षत्रियों को निक्षत्रिय कर दिया पृथ्वी को. 21 times annihilated all the miscreants, all the bad dudes. 21 times and re-established dharma in one single lifetime. और उसके बाद जाके तपस्या करने बैठ गए. ऐसा धुरंधर परशुराम अवतार. और दूसरा, just as sweet, reason for it is it is one of my very dear friends' sweet birthday. That makes it very special for me. So, which means that I should give you all a break
the gift in the form of a break. So I will slow down, I'll pause. We will pick up with shlok number 1 next time, आठवां, क्योंकि ये तो randomly we picked up number 7 and 8 in our characteristic way. 7वां और 8वां श्लोक हुआ क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है. That is the central lens of this chapter that we have to first hold properly. उसके बाद फिर सारे श्लोक बराबर ढंग से पता चलेंगे. है ना, सूक्ष्म बात अगर देखनी हो तो वो मैग्नीफाइंग लेंस को ठीक पकड़ना पड़ेगा ना फोकस में, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगी, या दिखाई देगी तो पता नहीं चलेगा क्या है, कुछ का कुछ लगेगा. कीड़ा है और उसको चावल बोल के खा लेंगे. तो ऐसा ना हो, इसलिए पहले जो मेन बात है 7वें और 8वें अध्याय, 8वें अध्याय के 7वां और 8वां श्लोक वो सामने रखा था. And we also just quickly traverse through the rest of the chapters that happened before it for my Gainesville, Virginia friends, right? And we did the 4th and the 5th. So 1, 2, 3, 4, 5, 6th chapter was ध्यान योग, real quick. आत्म संयम योग भी उसका दूसरा नाम है. ध्यान का क्या महत्व है और ध्यान का क्या उपयोग है, वो तो एक वाक्य में कहते हैं ध्यान का सबसे ज़्यादा महत्व है और ध्यान का सबसे ज़्यादा उपयोग है. तस्मात् ध्यानम समाचरेत. ये किसके वचन है? नहीं, मेरे तो है ही नहीं, हो सकते ही नहीं. इतनी अकल होती तो मज़ा आता. लेकिन ये कृष्ण के भी वचन नहीं है, ये शिव जी के वचन है. अभी जो कहा, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ज्ञानम समाचरेत. स्कंद पुराण 84,000 श्लोक में शिव गीता नाम का एक छोटा सेक्शन आता है, शिव पार्वती संवाद. स्कंद सेनापति कार्तिकेय स्वामी के बताते ये मेरे माय मॉम एंड डैड वर टॉकिंग, माय मॉम फेल अस्लीप. वो तो ऐसे ही होता है, लेक्चर दे रहा था मेरा बाप तो ऐसे मादी को नींद लग जाती है. तो उस समय, लेकिन ये शब्द जो मेरे कान में पड़े वो स्कंद पुराण, उसमें शिव गीता में 1 छोटा श्लोक है, नास्ति ध्यानम तमम तीर्थम. ध्यान समान कोई तीर्थ यात्रा नहीं. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी ओनली इन डूइंग तीर्थ यात्रा. शरीर थक जाएगा, धन का व्यय हो जाएगा, प्राप्ति होगी नहीं होगी पता नहीं. नास्ति ज्ञानम समम यज्ञम, ये धुआं चाट के सारा आयुष्य निकल जाएगा, है ना. ये यज्ञ किया, वो यज्ञ किया, इतनी लकड़ियाँ जलाई, इतने उसमें घी डाला, बतासे डाले, लाई जला दी, लेकिन पता नहीं क्या, कुछ एक्चुअली क्या मिला पता नहीं. कुछ ऐसा लगता है शायद है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा. तो नास्ति तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम ज्ञानम. और अथवा तो और दान के लिए भी कहा, कितनी भी चैरिटी करे, कितना भी दान दे, लेकिन ध्यान, तस्मात् ध्यानम समाचर. द मोस्ट इफेक्टिव, the quickest, the fastest, the most efficient is ध्यान. तस्मात् ध्यानम समाचरित, सम आचरित. सम is मेरे शब्दों में फर्स्ट क्लास, equal, even minded, right? Balanced. Sum is perfectly balanced. That's what that means. आचरित. चरना मतलब लास्ट टाइम कहा था चलना. वेदों में आता है चरे वेती, मतलब खाते जाओ. लॉकडाउन है ऐसा नहीं, चरे वेती मतलब चलते जाओ. डोंट स्टॉप. रादर die trying than live quitting. Last time we talked about one of our mantras, right, in Gita Yoga. Rather die trying than live quitting. That's Chareveti. So that was the 6th chapter. It was just a tremendous, it was a cannonball chapter, right? वो पद्मावती देखा होगा तो वो तो राजा ऊपर से कितनी तीर छोड़े, लेकिन वो मुसलमान राजा धमाधम फेंक दे तोप गाले तो क्या 2-4 घंटे में युद्ध समाप्त. तोप गोले का ऐसा महत्व, कैनन बॉल ऐसा 6th चैप्टर है. एक बार इसको पी ले तो बस खेल खत्म. यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुणाम अपि विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोगाद वियोग योग सन्निधम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा. Steadfast in ever joyous state of mind, unwavering, uncompromising, uncontaminated, imperishable, steady stream of joy, experience of joy. इस योगी को प्राप्त होगा जो उस मार्ग पर चलेगा, होता है. छाती ठोक के भगवान कहते हैं.
तो भगवान एक तो सच्चा है या तो झूठा है। आई मीन फॉर यू टू डिसाइड, है ना। ये अनुभव की बात है, अनुभव से हो सकता है, होता है। यू शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस एक्सपीरियंस, डू नॉट, वैसे वंचित न रहे। इसको मुख्य करे, इसको प्रमुख उद्देश्य बनाए जीवन को, इसको सामने रखे, इसको पहले करे, इसको प्रायोरिटी दे। बाकी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगा खाने पीने को, कोई ना कोई लाके देगा। फिर से याद दिलाता हो, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाग। तो बाकी चिंताओं को छोड़ के इस चिंतन में लग जाए। That was the 6th chapter. 7th chapter we already finished. Oh, wonderful Gyan, Vigyan, Yoga, the theory and the technology of the applied science of the union with the unity consciousness, right? How do you understand that? Vasudeva Sarvam iti Samahatma Sudurlabha, the iconic, bold announcement that God makes. Vasudeva Sarvam, खुद कहता है, I am in all. ये अनुभव हो सकता है, being able to perceive, see the subtle uniformity, the unity, the oneness that pervades the many, the one in the many, the identity in the difference. अनेक में एक, अनन्य में अन्य में अनन्य नज़र में आ सकना। और फिर हम आज 8वें अध्याय की ओर चले, अक्षर ब्रह्म योग। क्षर वो होता है जो ख़त्म होता है, अक्षर वो होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए याद दिला दे, शब्दों की ओर ध्यान भी दे, लेकिन शब्द से के उपयोग में सावधान भी रहे। एक बार निकल जाएगा शब्द मुंह से, ना, कमान से तीर निकला तो उसको रोक के वापस नहीं ला सकते। वो तो CGI कंप्यूटर ग्राफिक्स में दिखा देते, ऐसा जाता है और ऐसे वापस आता है, वास्तविक में नहीं आता था। तीर निकल गया तो ऐसे ही स्लो मोशन में हो, फास्ट मोशन में हो, इस मुँह से शब्द निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा। और वो अक्षर है, उसमें धमक है, जो निकला वो सच होके ही रहेगा। ये एक दूसरे शास्त्र में जो मुंह से जो निकला, क्योंकि मुंह शब्द जो निकला उसके पीछे विचार है, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो विचारों में चेतना मिली हुई है, विचार चेतना से ही उत्पन्न होते हैं, चेतना में स्थित है। तो विचारों में ताकत है, उसका उपयोग अच्छाई के लिए करे, भलाई के लिए करे, अपने उपयोग के लिए। विचार चेतना है, विचारों में चैतन्य है, उसको वेस्ट न होने दे, अपने विचारों को उस पर नियंत्रण करे, वो ध्यान की प्रक्रिया। तो क्योंकि विचारों से उपजे शब्द है तो उनमें भी ताकत है ना। बाप का माल बेटे को मिलता है, वो शायद बिल गेट्स के बेटे को कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मेरे को लगता है। पता नहीं कान्हा को पढ़नी पड़े, लेकिन उसको नहीं लगेगी, क्योंकि उसके बाप के पास बहुत माल है। ऐसे शब्द ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वो विचारों से आया, विचारों में चेतना, उसमें अपनी ताकत है। तो सावधान मेरे बाप, संभाल के यूज़ करना शब्दों को। वो देर सवेर जाके आसमान में घूमेगा और चोटा निशाने पे चोट करके ही रहेगा। So अक्षर ब्रह्म योग में चले हम। It is the most technical, it is the most abstruse, the more complicated, difficult to understand. People give up on this chapter. But if you can stay put, if you can go through this, if you can put up with it, holding each other's hands, slowing down at times needed, focusing on that which you do understand. वो परीक्षा देते थे तो क्या करते थे, जितने आसान पहले कर लेते थे, पहले में विकेट गिर गई तो वो फिर पेपर वापस करके चले नहीं जाते थे मास्टर को। फिर तो दूसरा तीसरा जो आसान चेक ऑफ करके फिर थोड़ी हिम्मत बढ़ती थी, फिर जाते थे, फिर टोला लगा देते थे, 3-4 टोले मार के 1-2 लग जाते थे, कैसे करके पास हो जाते थे। मैं अपनी कथा सुना रहा हूँ तो, लेकिन पास तो हो गए यार। तो ऐसे ही इस अध्याय से अगर निकलना हो तो आसान की ओर ध्यान दे, जो कठिन हो उसके लिए छोड़ दे, उसके चने उसको मुबारक, लोहे के खा तू, है ना। तो हिम्मत ना हारे, छोड़े नहीं इसको। गीता को अगर एक बार अपनाया है तो छोड़े नहीं। गीता को अपनाया मतलब गीताकार को अपनाया। उसकी वांग्मयी मूर्ति है, गीता में हृदयम पार्थ, भगवान ने कहा था, इतना मेरा हृदय है। उसके हृदय को लिपट गए चिपक के, कितना सौभाग्यशाली दिन है। तो भगवान के हृदय में स्थान मिल गया जो गीता को अपनाया। तो गीता में परमो वचा, इससे बड़ा मैंने और कुछ नहीं कहा भगवान ने कह दिया। ब्रह्मांड में जब इन द एंटायर कॉस्मोस क्रिएशन एवर,
I've said nothing that is more significant than what I did. कि वो भी सहज निकल गई, विनिस्मृता. I didn't mean to spill the beans, but वो just came out. So ऐसा सुंदर फर्स्ट क्लास वंडरफुल हमारा दिन आज का. तो जन्मदिन की बधाई हो और जमदग्नि वत्स परशुराम जयंती की याद दिला दे. तेजस्वी अवतार थे भैया, तेज रूप का अवतार थे, तेज का प्राकट्य हुआ था. द ऑर्डर, राइट, नॉट द ऑर्डर, नॉट द ORDER, द ARDOR, ऑर्डर, तेज, तेजस्वी. अपने तेज को लेके आए थे. मैंने पिछली बार कहा था है ना कि अन्य च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयमिति. Someone is chatting. Recognize. Yes. Okay. Someone reminded me that tomorrow is Jyoti Bhen, Pitrimoksha Amavasya, and it is important. Yes, it is, of course. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या है. सब पितरों के मोक्ष के लिए जिस दिन प्रार्थना करें, मुहूर्त की जरूरत नहीं. श्राद्ध पक्ष हो न हो, पवन पूर्णिमा हो, अमावस्या हो न हो. So I'll just quickly address this chat and then we'll conclude. वो हो न हो, लेकिन इस दिन पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. हम खाली प्रार्थना कर सकते हैं. हम में अभी इतना दम नहीं. हम खुद बंदे हैं, हम खूब लटके हैं, खुद भटक रहे. तो अपनी इतनी धमक कहाँ से आ गई कि पितरों को बस आई विल फ्री यू, नो वरीज. ऐसा नहीं हो सकता. ये भी कहा था, स्वयं तरतुम न जानाति परस तारयन्ति किम. उससे गुरु गीता में आता है, जो खुद तैरना नहीं जाने वो दूसरों को कैसे बचाए. पत्थर फेंक दे और कहे तो इसको बचा. तो अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष जब करने का की अकल समझ में आए तब फिर जरूर. ऐसे वचन है शास्त्र में, ये भी मेरा अपना मसाला नहीं है. फिर वो भागवत में ही आते हैं. हम वो किसी अलग दिन बताएंगे किस राजा की बात थी, कैसे अष्टावक्र गीता के समय भी आएगा ये. तो अपनी मुक्ति का जो प्रयास करे उसके पितर अपने आप मुक्ति की ओर चल पड़े. तो सबसे फर्स्ट क्लास प्रयास ये होगा जो अपन अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना शुरू करें. तो लेकिन अपने धर्म का आदर हो, पितरों का सम्मान हो. धर्म भी आदरणीय है, पितर भी सम्माननीय. इसलिए इस बात को न भूले और ज़रूर सम्मान करें, ऑनर करें फॉर टू द डिपार्टेड टुमारो. विशेष करके ध्यान रख के प्रेइंग फॉर देयर लिबरेशन एंड सेइंग कि मेरे को भी उठा भगवान, उनके साथ मेरे को भी उठा. मतलब शरीर से उठा तो जब समय आएगा तो उठा, लेकिन उद्देश्य बना. मेरा उद्देश्य, ऊपर उद्बत्ती लगाते तो क्या करते हैं, ऐसी बत्ती लगाते जो ऊपर जाती है उद्बत्ती, है ना. मेरे को उद्देश्य में पहुंचाए जहाँ पर पितर पहुँचे. ऊपर है ना, 14 भुवनों में से पितर लोक एक है, ब्रह्मलोक के पहले वाला. अतल सुतल वितल पाताल जैसे आते हैं, तलातल रसातल वाले नीचे है, उसमें से पितर लोक एक है. तो वो तो पितर लोक में बैठ गए महाशय. मेरे को भी उद्देश्य बना, उद्देश्य ऊपर उठाओ. मेरा उद्देश्य ठीक करो. मेरे खोपड़ी का स्क्रू इधर है तो थोड़ा ये ऐसे कर दो, आधा टर्न घुमा दो तो मेरा प्रकाश हो जाए. तुम्हारे बस की बात है, तुम कर सकते हो. तो इस प्रार्थना के साथ अब उनका भी उद्धार करे, हमारा भी उद्धार करे. अगेन उद्धार, ऊपर उठा के रखो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, फिसल जाऊंगा. ऐसी प्रार्थना के साथ कल मनाएं. तो जस्ट फिनिशिंग द थॉट, ये तेज अवतार जो हो परशुराम का, इस तेज में रत हो जाए, तेज को प्राधान्य दे. भूर्भुवः स्वः कहते हैं कि हम, उसके बाद जो कहते हैं धीमहि प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि इस तेज में स्थापित हो. क्यों? प्रकाश में दिखाई देता है सब, अंधेरे में स्थापित होकर कुछ फायदा नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता. दिखाई नहीं देता तो समझता नहीं है, गिर जाते हैं, लगता है, अंधकार, हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं अंधकार में. प्रकाश में क्या होता है, दिखाई देता है, गिरते नहीं, संभलते रहते हैं, हर्ट नहीं होते, डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता, अच्छा लगता है. तो ऐसे इस प्रकार ज्ञान के प्रकाश में हमारी बुद्धि रत रहे. जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसका अर्थ. तो इस तेज अवतार के दिन, तो आई वाज सेइंग, भागवत में कहते अन्य च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृगयन्ति युगे युगे. कहा था कि अलग अलग जो अवतार हुए थे, जैसे परशुराम का अवतार अंश अवतार हुआ था, पार्शियल मैनिफेस्टेशन, तेज को लेकर का ऐसी माइट लेके आए थे कि उसको कोई काबू कर ही नहीं सके. था तो ब्राह्मण, क्षत्रिय भी नहीं था, लेकिन उसको नहीं दबा सकता था कोई. मिल के आते तभी नहीं दबा सकते थे.
क्योंकि तेज अवतार तेज लेके आया था। ऐसे अलग अलग अवतार अलग अलग अपने आप लेते, लेकिन ये जो इस बारी क्या किया 8वें अवतार में कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं आ गया। अब मैं खुद ही जाता हूँ, कहते हैं धमाधम करेंगे, मस्त मजा करेंगे इस समय, सब लेके जाता हूँ, सबको लेके जाता हूँ करके वो बन के आया इंद्र अरि व्याकुलम, इंद्र के शत्रुओं को व्याकुल करने के लिए मृगयंती, मृगया लीला मात्र किया, सहजता से एफर्टलेसली कर दिया काम फटाफट, युगे युगे, और ऐसे हर युग में होता है। तो उस भगवान कृष्ण के नाम के साथ आज का समाप्त करते हैं। आई वॉज होपिंग टू शो मे बी नेक्स्ट टाइम, बिकॉज आई टोल्ड यू दिस वॉज this is a special day for me, that for the two reasons I cited. I'm just going to share a glimpse with you and then pull it back. For those who come next time, they will get to see this. What is this? This is my comprehension, my understanding of what is the ecosystem in which the sadhak, हम लोग गीता को लेकर के, गीता ने हमारे लिए क्या प्रोवाइड किया, नर्चरिंग एनवायरनमेंट, जिसके कारण हम लोग यात्रा कर सकते हैं, साधक का सिद्ध बन सकता है। सो दिस इज अ वेन डायग्राम, यू माइट बी अवेयर ऑफ इट, जो म्यूचुअली डिपेंडेंट धर्मनिष्ठ, आई विल जस्ट रीड दिस, साधक के लिए धर्मनिष्ठ, अपेक्षा रहित और शरणागत, ये तीन बातें जब मिल के चलती है हमारे जीवन में, मनसा वाचा कर्मणा, दोज आर द 3 green arrows, that the 3 orange arrows are holding each other together, signifying that if you have one, the other will automatically come with it. जैसे चादर के एक कोने को पकड़ के उठाए तो सारी चादर हाथ में आ जाएगी, डरे नहीं, ऐसे ही इसमें से किसी एक को पकड़े, शरणागत भी हो जाए तो अपने आप धर्मनिष्ठा आएगी, अपेक्षा रहित बनना हो जाएगा। अथवा खाली अपेक्षा रहित बनना शुरू कर दे किसी भी कर्म में, तो अपने आप धर्म उपजेगा और शरणागति का मतलब पता चलेगा। अथवा धर्म के साथ चले, मतलब हिंदू धर्म में नहीं, अपने ओरिजिनल नेचर, अपनी ड्यूटीज, अपने स्वभाव के साथ एवर ड्यूटीफुल रह करके, तो शरणागति, अपेक्षा, ये तीनों एक दूसरे को बांधे हुए हैं, लेकिन थोड़े एक्सक्लूसिव है, लेकिन इनमें कॉमन पार्ट भी है। ये तीन में जो कॉमन, जो अनाहद नाद दिखाई दे रहा है, ओमकार, फॉर दोज हु आर इन वीडियो विल सी दिस, फॉर दोज हु आर ऑन ऑडियो, इफ यू वांट लेट मी नो, आई विल ईमेल दिस टू यू, इट्स जस्ट 2 slides, my essence, my summary, my learning from the 18 chapters of the Gita. What did I pick up, if you ask me? भैया तुमने क्या उठाया जरा बताना, और अपने जीवन में कैसे लाते हो। तो ये बातें हैं 2 स्लाइड में। पहली, साधक के लिए जब मैं साधना मार्ग में था, जैसे अभी भी हूँ, धर्मनिष्ठ होना, अपेक्षा रहित होना और शरणागत होना, अपने धर्म से कभी मुकरना नहीं, भागना नहीं, नेवर शर्किंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बी ऑलवेज बीइंग अकाउंटेबल for all my words, for all my deeds, and for all my thoughts, even my thought, even accountable even at the subtle thought level. That to me is dharmanishta. Apeksha rehit, but so doing my best, like I said, flawlessly executing with pure intention, doing my best. Now, that might be sucky, that might sting, that might be horrible, but it is my best. But without any attachment, without any ties to the outcome, अपेक्षा रहित, किसी प्राप्ति के लिए नहीं, expectation free, all the while remaining God aligned. To me, that is what Sharanagat means. Aligning with this system, with the design, with the intelligence behind it, aligning with that. उसको माने, भगवान को मेरे से बड़ा कोई है, उसको माने और उसके साथ जुड़ जाए, तो फिर देखिए कैसा मजा आता है। So dharmanishta for myself forever. How will I live? Always in my dharma. अपेक्षा रहित from others. 3 तो बातें, या तो मैं हूँ, मेरे खोपड़ी कहाँ रहती है हमेशा, या तो मैं अपने बारे में विचार करता हूँ, या तो दूसरों के बारे में विचार करता हूँ, और दोनों में ही एक आध चमक आती है, एक आध क्षण के लिए भगवान का विचार करता हूँ। तो इसमें सारा मेरा संसार है विचारों का। तो धर्मनिष्ठ फॉर माई सेल्फ, अपेक्षा रहित फ्रॉम अदर्स, एंड शरणागति ऑफ गॉड, ये मेरी गीता रूपी साधना है। और दूसरा क्या है, तो ऐसी साधना करते करते साधक का सिद्ध कैसे बने, जब सिद्ध हो तो क्या अवस्था को प्राप्त हो। दिस इज द सेकंड स्लाइड, सेम आइडिया, सेम फ्रेमवर्क। बस सिद्ध क्या होने लगता है, वो धर्मनिष्ठ के जगह पे सहज स्थित हो जाता है। फिर इधर ध्यान नहीं देना पड़ता कि ये धर्म से संगत है या अधर्मी है या क्या। वो साधना करते करते जब अनुभव आए तो जो करे वो धर्म ही है, सहज के साथ स्थित हो गया, सहज अवस्था को प्राप्त हो गया, स्पॉन्टेनियसली प्योर। व्हाट अ ब्यूटीफुल
way to live. Purity. ना? Spontaneously pure, ever so pure, homogeneously pure. अपने आप शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, मंगल. वो हो गए सहज स्थिति. जिस कैसे मन, वाणी और थ्री ग्रीन एरोज. मन में विचार तक जब न आए इम्प्योरिटी के, स्वार्थ के, दूसरों को लूटने के, चोरी करने के, किसी को डराने के, भय दिखाने के, अपना बड़प्पन चमकाने के विचार तक न आए, वाणी से तो दूर रही और कार्य में तो कभी न दिखाई दे. वो हो गई सहज स्थिति. ऐसा साधु जब जिए. और फिर दूसरा, फिर उसके जो भी करे सहज स्थिति तो कार्य तो करेगा. अभी हमने सुना तीसरे अध्याय में कि कुछ किए बिना रह ही नहीं सकता, साधु भी नहीं. लेकिन फिर वो सुपर अनअटैच्ड, संकल्प रहित, नॉट खाली अनअटैच्ड, सुपर अनअटैच्ड. कोई संभावना ही नहीं अपेक्षा की, क्योंकि संकल्प ही नहीं था मन में. उपजते समय कोई कार्य करने के विचार के समय ही बीज ही नहीं थे तो पौधा. अपेक्षा रहित मतलब क्या? अबे झाड़ को लगाओ लेकिन फल न लो. फल की इच्छा नहीं. अबे मन ने बीज ही नहीं बोया, पौधा ही नहीं लगाया, झाड़ ही नहीं लगाया, तो फल तो बहुत दूर की बात है. तो संकल्प होता है बीज, इच्छा का बीज. वही जब नहीं रहा, कार्य तो है लेकिन संकल्प ही नहीं रहे, तो फिर बीज तो दूर की बात है, फल तो दूर की बात है ना. बीज ही नहीं रहे तो फल की दूर की बात. और अंत तीसरी बात क्या आ जाती है? ईश्वर प्रेमी बन जाता है. I call my at that stage, because I love Krishna immersed, God love, intoxicated with God love. ये क्या दारू पिए जो कल उतर जाए ना? अरे ये तो पी के देखो एक बार यार, उतरेगी नहीं कभी. किसी को तो खुद नहीं उतार पाएगा. इंटॉक्सिकेटेड, गॉड इंटॉक्सिकेटेड. कृष्ण प्रेमी, ईश्वर प्रेमी. सब और केवल प्रेम दिखाई दे, दूसरा कुछ जीवन में पर्याय कुछ बाकी न रहे. तो सहज स्थित in all circumstances, spontaneously pure in all circumstances, संकल्प रहित everywhere, super unattached, whatever, however, and ईश्वर प्रेमी forever. So this, because it's my special day, this was my special gift. आज तक किसी को नहीं दिखाई थी, तुम लोगों में से शायद, I think. But there you have it. So I will stop sharing and we will start me and then start dhyan for a few minutes and then we'll come back to the वो दक्षिणा देने का कार्यक्रम. फिर मेरे और को तुम भी देना कुछ मेरे को. तो शांत हो जाए. ये हो गई शरणागति.